हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय संख्यान एंड यू आर वाचिंग एचपी नोटिफिकेशंस। दोस्तों, पंजाब सरकार ने 1 जुलाई 2021 से 6 पे कमीशन को शुरू करना का घोषणा कर दी है। चूंकि हिमाचल प्रदेश भी पंजाब पे कमीशन को फॉलो करता है, तो संभवतः आप लोगों ने भी अपनी सैलरी की गुना भाग करना शुरू कर दिया होगा। मैंने पिछली 2-3 वीडियो में पे कमीशन क्या है, पे कमीशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हिमाचल के लिए कौन सा फॉलो करना पड़ेगा, कौन से फैक्टर रहेंगे, ये सारा मैंने आप लोगों को डिटेल में बताने की कोशिश की थी। उसमें एक जो मेन आपकी तरफ से मेरे पास एक मेन क्वेरी जो बार बार आ रही है कि सर ये 2.25 का फैक्टर क्या है और 2.59 का फैक्टर क्या है, और इसको कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इससे रिलेटेड आपको मैं पल पल की खबर 6 पे कमीशन से देता रहूंगा। कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशंस। दोस्तों, जैसे ही पंजाब में 6 पे कमीशन शुरू करने की घोषणा सरकार ने करी, उसके इमिडिएटली बाद डिफरेंट एसोसिएशंस ने पंजाब में अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हिमाचल में भी ये चिंगारी पहुंच चुकी है और हिमाचल में भी पे कमीशन का विरोध करना शुरू हो गया है। आपके मन में भी ये क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 2 क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स, ये फैक्टर 2.25 क्या है, 2.59 क्या है, मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, मैं ऑप्शन ए चुनूं, ऑप्शन बी चुनूं, ये कई क्वेश्चन संभवतः आपके मन में होंगे। और आपने पिछली वीडियो में अगर उसको ढंग से एक बार देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके होंगे। परंतु चलो मैं फिर आपको एक ओवरव्यू देता हूं। और मैं इस बार मेरे को जो बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी जेवीटी कैडर की तरफ से कि सर आप हमारा एक बहुत बड़ा कैडर है और इस पे जो 1/16 को जो हमारी फिक्सेशन होगी उसकी एक प्रपोज्ड पे फिक्सेशन करके बताइए, ताकि हमारा मैक्सिमम टीचर्स को ये पता चल सके कि हम 1/16 पे हमारी सैलरी में या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। तो मैं चलिए उसको मैं बताने से पहले आपको मैंने पिछली वीडियो में ये बताने की कोशिश की थी कि ये जो पंजाब का छठा वेतन आयोग है, इसमें इन्होंने एम्प्लॉइज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ। पहली कैटेगरी है कि ऐसे एम्प्लॉइज जो 1/16 से पहले के अपॉइंट हैं। दूसरे एम्प्लॉइज ऐसे रहेंगे जो 1/16 के बाद के अपॉइंट हैं, 16/7/2020 तक जो वो अपॉइंट हुए। और तीसरे एम्प्लॉइज 17/7/2020 के बाद के अपॉइंट हैं। हिमाचल में इसकी जरूरत आपको याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी कि 17/7/2020 के बाद कौन है, क्योंकि पंजाब ने अपने एम्प्लॉइज के लिए जो एम्प्लॉइज उनके पास 17/7/2020 के बाद अपॉइंट हुए हैं, उनको उन्होंने 7th पे कमीशन ऐसा जो सेंटर का है वैसे ही इंप्लीमेंट करने के उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं और उनकी फिक्सेशन 7th पे कमीशन के साथ हो रही है। अब हिमाचल में आज की डेट में 2 ही एक कैटेगरी आपको याद रखनी पड़ेगी। एक ऐसे इंप्लाइज जो 1/16 से पहले अपॉइंट हैं और एक ऐसे इंप्लाइज जो 1/16 के बाद के अपॉइंट हैं। अब देखिए, मैं पहला केस लेता हूं। ऐसे इंप्लाइज जो 1/16 से पहले के अपॉइंट हैं, उनकी फिक्सेशन करने के लिए अलग फॉर्मूला रहेगा, और जो ऐसे इंप्लाइज जो 1/16 के बाद हैं, उनकी पे फिक्सेशन कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला अलग होने वाला है। अब मैं पहला केस लेता हूं। ऐसे एम्प्लॉइज जो 1/16 से पहले के अपॉइंट हैं, उनके पास 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि उन्होंने 1/10/12 का जो पे रिवीजन यहाँ हिमाचल में हुआ था उसका बेनिफिट लिया है। एक कैटेगरी तो वो होगी एम्प्लॉइज की, और दूसरी कैटेगरी वो होगी कि जो हैं तो 1/16 के पहले के, परंतु उनको जो है वो पे कमीशन के रिवीजन का फायदा नहीं हुआ है। और एक यहाँ पे दूसरी कैटेगरी ये होने वाली है कि जो 1/16 के बाद हैं, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। जो 1/16 का एम्प्लॉइज है, मैं एक एग्जांपल आपको लाइव एग्जांपल देखिए ये कैलकुलेशन करके बताने की कोशिश करूंगा कि जो एम्प्लॉइज 1/16 के पहले के पॉइंट हैं उनकी फिक्सेशन कैसे करनी है। मैं यहाँ पे मैंने पहले भी आपसे जैसे बताया था कि जेवीटी एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट एंड बहुत बड़ा कैडर है। मैं उनकी फिक्सेशन 1/16 को कैसे की जाएगी उसके लिए मैं एक आपको लाइव एग्जांपल लेता हूँ। ये जो मैं केस ले रहा हूँ, ये मेरे फ्रेंड हैं और ये 1/8/1998 को 1998 में ये रेगुलर हुए थे। इन्होंने 3 ACPS के बेनिफिट ले लिए हैं। ACPS के बेनिफिट मींस 4/9/14 के बेनिफिट इन्होंने सारे ले लिए हैं। अब ये उसके बाद प्रमोशन हुई थी इनकी 28/8/2020 में। तो आज की डेट में ये हेड टीचर हैं। इनकी फिक्सेशन 1/16 को कैसे होगी,
ये मैं अब आप बड़े ध्यान से सुनिए, इस क्योंकि ये 1-1-16 से पहले के पॉइंट हैं, तो इनके पास दो ऑप्शनें होंगी, और ये ऑप्शन इनको जैसे ही हिमाचल में नोटिफिकेशन हो जाती है उसके इमिडिएटली बाद इनको देनी पड़ेगी। परंतु मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस ऑप्शन को बड़े सोच समझ के आप लोग दीजिए, क्योंकि एक बार जो ऑप्शन एक्सरसाइज आप लोगों ने कर ली उसके बाद इसको एडिट नहीं किया जा सकता है। इसमें आपके पास ऑप्शन को चेंज करने की परमिशन नहीं रहेगी। तो इनके पास ऑप्शन क्या रहेगी कि या तो ये अपनी जो 31-12-15, क्योंकि 1-1-16 से आपकी फिक्सेशन होने वाली है, तो 31-12-15 तक जो भी इनकी एक्चुअल बेसिक पे है उस पे ये फिक्सेशन करा लें, या जो इनकी नोशनल फिक्सेशन है 31-12-15 तक उस पे अपनी जो है वो ये फिक्सेशन करा लें। अब ये एक्चुअल और नोशनल में क्या फर्क है, इसमें आप लोग कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपकी जो आज की डेट में आप लोग अपनी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो 31-12-15 तक जो एज सच थी, जैसे आपने एसी बेस का बेनिफिट लिया, 1-10-12 का रिवीजन का फायदा लिया, जो आपकी 31-12-15 तक जो एक्चुअल सैलरी है बेसिक पे है वो आपकी हुई एक्चुअल बेसिस पे। दूसरी हुई आपकी नोशनल बेसिस पे। नोशनल बेसिस का मतलब ये हुआ कि जो री रिवीजन जिसको पंजाब पे कमीशन ने नॉन एस्ट करके बोला है कि ये नॉन एस्ट है। नॉन एस्ट का मतलब होता है कि नॉट डिजायरेबल, तो उन्होंने उसको इग्नोर करने के लिए बोला है। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 1-10-12 से पहले आपको अपनी फिक्सेशन जो थी वो लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपने ये मान के चलना पड़ेगा कि आपने 1-10-12 को अपना जो एक री रिवीजन का बेनिफिट मिला है जेबीटी में 3,000 से जो आप 4200 पे ग्रेड पे पहुंचे थे, वो आपने ये मानना कि मुझे ग्रेड पे नहीं मिला है। आपकी कैलकुलेशन चलती रहेंगी और 31-12-15 जो आपकी एक नोशनल मतलब अप्रोक्सीमेटली जो आपकी एक कैलकुलेशन नोशनल बेसिस पे जो आपकी 31-12-15 को आएगी वो आपकी हो जाएगी नोशनल बेसिक पे। अब इसमें करना क्या है, अब आप इसको ऑप्शन देंगे कि मेरे को एक्चुअल बेस पे आपने फिक्सेशन करनी है नोशनल बेस पे। अगर आप एक्चुअल बेस पे अपनी फिक्सेशन कराना चाहते हैं तो जो 31-12-15 की आपकी बेसिक पे है उसको आपने 2.25 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आप ऑप्शन बी देते हैं, ऑप्शन 2 देते हैं, तो आपको जो आपने नोशनली जो कैलकुलेशन करी थी 31-12-15 तक उसको आपने 2.59 के फैक्टर से गुना करना है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अब मैं इसको मैंने ऑप्शन 1 में लेके चल रहा हूँ। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको मैं करके बताऊंगा। इन्होंने ये जो जेबीटी है ये ऑप्शन दे रहे हैं कि मैं एक्चुअल बेसिस पे ही फिक्सेशन कराना चाहता हूँ। तो इनकी मैंने बोला था कि 1/8/1998 से इनकी अपॉइंटमेंट थी रेगुलर, तो इनकी मैंने 1/8/15 को 21,320 इनकी जो एक्चुअल बेसिक पे है वो मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको दिखा दी। अब ये जो 21,310 का जो फिगर है इसको क्योंकि एक्चुअल बेसिस पे इन्होंने करवानी है तो मल्टीपल फैक्टर रहने वाला है 2.25, तो इनकी बेसिक पे बन जा रही है 1/1/16 को 47,948 रुपये। अब ये 47,948 रुपये ऐसा आपकी बेसिक पे नहीं होगी। अब जो 171 पेज का जो पंजाब पे कमीशन रिकमेंडेशन है उसमें अगर आप पेज नंबर 55 से लेकर 75 तक का अगर देखें तो वहाँ पे उन्होंने पे मैट्रिक्स टेबल दे रखे हैं। तो अब उन पे मैट्रिक्स टेबल में हमें ये फिगर देखना पड़ेगा 47,948। और ये देखना कहाँ है, क्योंकि आज तो आपकी हो सकता है कि ग्रेड पे 4400 है या 4200 है, पर हमने वो उस फिगर को नहीं देखना है, क्योंकि पंजाब के पे कमीशन ने रिकमेंड किया है कि जब आप लोग पे मैट्रिक्स टेबल देखेंगे तो जो आपकी 2009 में जो एक्चुअली पोस्ट की जो बेसिक पे थी ग्रेड पे था उस ग्रेड पे के नीचे ही आपको ये देखना पड़ेगा। कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये जो जैसे पेज नंबर 70 में देखूं, क्योंकि इनका है 810 और इनका ग्रेड पे 3,000 है, तो इन्होंने 3 बेनिफिट ले लिए हैं एचपीएस के। तो आज की डेट में इनकी ग्रेड पे बन गई है 3800 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 3800 रुपये की ये 3800 जो टेबल आएगा उसके नीचे हम ये अमाउंट ढूंढेंगे 47,948 रुपये। तो ये 47,900 रुपये, तो 47,000 इतना एग्जैक्ट अमाउंट तो आएगा नहीं। तो इसका जो नेक्स्ट हायर जो इसी रो में इसी कॉलम में आने वाला है फिगर, उसको हम ये इनकी बेसिक पे बन जाएगी 1/1/16 की। तो 48,800 रुपया जो वो इनकी 1/1/16 को
प्रपोज फिक्सेशन बन जाएगी। अब इनके लिए, क्योंकि इनकी हो सकता है इसी महीने या इसी साल इनकी एक अपनी एनुअल इंक्रीमेंट भी लगने वाली है, तो ये जो इंक्रीमेंट होगी ये 3% होगी। और ये जो पहले हम 10 के मल्टीपल में लेते थे कि जैसे मान लो 472 पे बनी तो हम क्या कहते हैं 480 रुपये बनाते थे, पर अब ये मल्टीपल फैक्टर जो है वो 10 का न होकर 100 का हो जाएगा। मान लो एग्जांपल देता हूँ, अगर 472 पे इनकी इंक्रीमेंट बन रही है तो ये 472 की से 500 रुपये बन जाएगी। अच्छा, पहले क्या था कि हमें गुना भाग करनी पड़ती थी, अब इस बार हमें गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। जो पे मैट्रिक्स टेबल है 48,800, इसके नीचे जो ऑटोमेटिकली जो एक फिगर आ रहा है ये कंसोलिडेटेड फिगर है बेसिक पे प्लस एनुअल इंक्रीमेंट का। मींस जब इनकी अगली इंक्रीमेंट लगेगी तो 50,300 रुपये बन जाएगा, उसके बाद जो अगले साल की इंक्रीमेंट बनेगी 51,800 रुपये बन जाएगा। इस तरह ही आपको 3% की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पे मैट्रिक्स से ही इनकी फिक्सेशन हो जाएगी। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि इनको लग रहा है नहीं, मैंने जो अपनी फिक्सेशन करानी है 1/1/16 को, वो मैं कराना चाहता हूँ नोशनल बेसिस पे, देखते हैं उसमें भी क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने इनकी कैलकुलेशन जो पहले आपको करके बताई थी, क्योंकि 1/10/12 को इनको री रिविजन का फायदा हुआ था, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने री रिविजन के बेनिफिट को नहीं लेना है। तो मैंने क्या किया, 1/8/12 के बाद इनकी नोशनली फिक्सेशन कर दी बाय इग्नोरिंग द री रिविजन जो बेनिफिट। तो इनकी जो बेसिक पे बन रही है वो बन रही है 20,870 पे। ये जो 20,870 पे का फिगर है, मैंने बोला कि इसके लिए, क्योंकि अब ये नोशनली कैलकुलेशन हो रही है, तो नोशनली के लिए फैक्टर हमारा रहने वाला है 2.59। तो जब मैं इसको गुना करता हूँ 20,870 को 2.59 के साथ, तो ये अमाउंट आ जाता है कुछ इस तरह 54,053 रुपीज़। अब ये एज सच बेसिक पे 1/1/16 की हमारी नहीं बन जाएगी। इसके लिए फिर मुझे जो एक पे मैट्रिक्स टेबल मैंने बताया था कि 171 पेजेस की जो पे कमीशन की रिकमेंडेशन है, उसके पेज नंबर अगर 70 पे मैं देखूं तो मुझे जाके वहाँ पे ये अमाउंट कहीं 54,053 रुपये मेरे को कहीं वहाँ पे देखना पड़ेगा। अब देखना कौन से कॉलम में है, तो मैंने बोला कि हो सकता है आज आप लोग चाहे 42 आपका ग्रेड पे है होगा 4200 या 4400, वहाँ पे ना देख के आपको जो 90 जो आपका 2009 में जो आपका जो पोस्ट का जो ग्रेड पे है उसी के नीचे आपको देखना पड़ेगा। अब क्योंकि इन्होंने 3 ACPS ले ली है, 32 के बाद 3,000 के बाद 3200, 3600, 3800, तो आज की डेट में इनकी जो ग्रेड पे है 3800 है। तो अब मुझे ये जो अमाउंट था, ये जो मेरे को अमाउंट था, ये यहाँ कहीं देखना पड़ेगा। और मैंने बोला कि सेम एज सच अमाउंट तो नहीं मिलने वाला है, तो जो नेक्स्ट हायर इसी कॉलम में अमाउंट आएगा वो कॉलम आपकी 1/1/16 को बेसिक पे बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 55,000 जो का जो फिगर आ रहा है, ये आपकी प्रपोज फिक्सेशन हो जाएगी नोशनल बेसिस पे अगर आप कैलकुलेशन करते हैं। और कब होगी, ये होगी आपकी 1/1/16 को। अब फिर वही बात की, क्योंकि इनकी अब 1/8/16 को एनुअल इंक्रीमेंट लगती है, तो एनुअल इंक्रीमेंट मैंने बोला 3% लगती है, और इन द मल्टीपल फैक्टर ऑफ 100 में, तो आपको गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। फिर आप पे मैट्रिक्स में अगर जाते हैं तो 55,000 के बाद ये देखिए अपने आप ही यहाँ 56,700 का फिगर आ रहा है एक साल बाद जो आपकी इंक्रीमेंट लगने वाली। उसके बाद जो आपकी इंक्रीमेंट लगेगी वो 58,400 बन जाएगी, 60,200 बन जाएगी। तो ये जो पे मैट्रिक्स टेबल में जो इस कॉलम के नीचे जो आपका फिगर है, ये इंक्रीमेंट को इंक्लूड करके इन्होंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये फिगर दे रखे हैं। तो अब मैं इसमें आपको एक कंपैरिजन करके बताने की कोशिश करूंगा कि अनाउंसमेंट कितनी हुई सैलरी में, क्योंकि 1/1/16 को इनकी अपनी सैलरी जो थी, क्योंकि उस टाइम 125% DA था। अगर मैं इनकी एज ए 5th पंजाब पे कमीशन के अकॉर्डिंगली अगर इनकी मैं फिक्सेशन बताऊं, जो एग्जैक्ट उस टाइम ले रहे थे वो थी 47,948 रुपये, अप्रॉक्सीमेटली 48,000 रुपया। अब मैं इनकी 1/1/16 को जब मैंने फिक्सेशन करी तो वो हुई थी, ये देखिए 48,000 रुपया, ये देखिए 48,000 रुपया। तो 48,000 रुपये की ये देखिए 48,800 रुपया। तो 1/1/16 को
ये पांचवें वेतन आयोग के अनुसार जो पुरानी इनकी एक्चुअल ड्राइंग थी वो थी 47,948 रुपये। और अगर 1/1/16 को मैं इनकी 6 पे कमीशन जो अगर ऐसा ही हिमाचल गवर्नमेंट भी रिकमेंड कर देती है तो इसमें इनकी सैलरी बन जाएगी 48,800 रुपये। तो इनको अगर मैं सैलरी में अनाउंसमेंट बोलूँ, अगर ये एक्चुअल बेसिस पे या ऑप्शन 1 एक्सरसाइज करते हैं तो इनको सिर्फ 852 रुपये का फ़र्क होने वाला है। ये वो अमाउंट है जिसका आप लोग 6 साल से इंतज़ार, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, परिवार वाले भी इंतज़ार कर रहे थे। अगर आप ऑप्शन 1 लेते हैं तो आपको जो सिर्फ अनाउंसमेंट होने वाली है वो 852 रुपये की होगी। अब मैं दूसरा कंपैरिजन देता हूँ कि अगर आप ऑप्शन 2 लगाते हैं, ऑप्शन 2 का मतलब ये है कि नोशनल बेसिस पे अगर आप अपनी फिक्सेशन करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो बन जाएगी 55,000 रुपया। क्योंकि 1/1/16 को जो आप लोग विड्रॉ कर रहे थे वो कर रहे थे 47,948 रुपये। तो अगर आप ऑप्शन 2 एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो सैलरी में अनाउंसमेंट होने वाली है 7,000 रुपये के करीब। ये प्रपोज्ड अनाउंसमेंट है। अच्छा, जिस परिवार में सैलरी बढ़ती है ऑटोमेटिकली उसमें खुशियां भी बढ़ती हैं, घर वाले खुश होंगे, घर वालों की भी इच्छाएं पूरी होंगी। तो मेरा आपसे अनुरोध जरूर रहेगा, जब भी आप ऑप्शन एक्सरसाइज करिए इसको बड़े सोच समझ के करिए। मैंने आपको एक चीज़ पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि वंस ऑप्शन एक्सरसाइज विल नॉट बी चेंज। जो आपने एक ऑप्शन ले ली वो चेंज नहीं होगी। इस तरह की वीडियो, ये तो थी वीडियो की 1/1/16 से पहले के जेबीटी थे उनकी फिक्सेशन कैसे होगी। मैंने आपको बड़े अच्छे ढंग से इसको समझाने की कोशिश की। डेफिनेटली आप लोग इसको समझ के होंगे। अब एक कैटेगरी जेबीटी की वो भी होगी जो 1/1/16 के बाद की है, उनकी फिक्सेशन कैसे होगी वो अगर मैं इस वीडियो में करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि मैं उसको भी वीडियो को अपलोड करता रहूँगा, परंतु ये सब वीडियो आपके पास तभी पहुँचेगी यदि आप लोग मेरे एचपी नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक साथ में बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन पे आपने क्लिक करके अगर उस पर ऑल पे क्लिक करते हैं तो जितनी भी मेरी वीडियोस होंगी वो सब आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास पहुंचती रहेंगी। तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से सुना होगा। एक बार अगर इसको रिवाइंड करके सुनेंगे तो आपके ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जितना अच्छा लाइक करेंगे उतना मेरे लिए मोटिवेशन बनती रहेगी और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा ज़्यादा वीडियो, सिर्फ पे कमीशन ही नहीं, मैं मैक्सिमम हर आपके पे रूल, लीव रूल और जितने भी रूल हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड, मैं सबसे रिलेटेड एक टीए रूल जो आपके एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं, मैं उनसे रिलेटेड डिफरेंट वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कीप वॉचिंग एंड जय हिंद, जय हिमाचल।